नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज। कल पखारपुर पंचायत में जो चुनाव हुआ, मतगणना हुआ, जिसमें पखारपुर पंचायत के जो प्रत्याशी थे विवेकानंद जी उर्फ सिपाही पप्पू जी, जो भारी मतों से चुनाव जीते और चुनाव जीतकर पखारपुर पंचायत में संदेश दिए कि जब युवा पीढ़ी के कंधे पर जब बागडोर दिया जाता है तो किस तरह से युवा पीढ़ी काम करता है। इन्होंने एक मिसाल पेश किए जो कि यहाँ बहुत धुरंधर लोग चुनाव लड़ रहे थे, धन बल के बहुत यहाँ पर खेल हुआ, लेकिन फिर भी एक ऐसा साथी, एक ऐसे युवा साथी जो देश की सेवा करके आए और इन्होंने ठाना कि नहीं, जिस तरह से मैंने देश को सेवा किया है उसी तरह मैं पंचायत का सेवा करूँगा। हम अपने टीम की ओर से, हम अपने BRJ टीवी की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आगे चल करके जो आपने प्रण किया, जो आपने शपथ किया था कि मैं पंचायत का स्वच्छ पंचायत बना दूंगा, मैं उसी पर इनसे बात करूंगा कि सर आपको तो आप चुनाव जीत लिए, उसके बाद आपका मैनिफेस्टो क्या है, कैसे आप पंचायत में लीड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाता है कि इस पंचायत में खास करके मेरा भी घर इसी पंचायत में है, देखते हैं कि आज स्कूल में मास्टर लोग कभी भी समय से नहीं आते हैं या विकास का कार्य ऐसा नहीं हो पाया। सारे मुद्दे पर सर से चर्चा करेंगे कि शुभकामना भी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं BRJ टीवी की तरफ से। सर अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम विवेकानंद कुमार, लोग मुझे पप्पू सिपाही के नाम से भी जानते हैं और गांव मेरा रामपुर है और इस बार मैं पखारपुर पंचायत का मुखिया पद का चुनाव जीता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने अपना रोड मैप बनाया है इस पंचायत चुनाव के जीतने के बाद पंचायत वासियों के लिए, उसको सही तरीके से धरातल पर उतारूंगा। जिसमें कुछ प्रमुख मुद्दे जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि लोग चुनाव जीतने के बाद ग्रामवासियों को, पंचायत वासियों को छोड़ देते हैं उनके रहमो हाल पर, लेकिन नहीं, इस बार जो है ये गरीब के चुनाव था, ये दलितों का चुनाव था और इसमें हम जन जन का, सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म का आदर सम्मान करते हुए सबका विकास करेंगे, सबका काम करेंगे और जो मैप रोड मैंने अपने माइंड में बनाया हुआ है उसको एक एक कर करके लागू करेंगे। सर आप चुनाव जीत कर कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, चुनाव जीतना या हारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे जीत जो हासिल हुई है, जितने भी गांव के समस्त ग्रामीण हैं उनकी वजह से हुई है। उन्होंने ईमानदारी को चुना है, उन्होंने सच्चाई को चुना है और उन्होंने इस ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया है जो 16-17 साल देश की सेवा कर करके सेना में आया है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने मुझ पर इस पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी है मेरे कंधों पर, मैं उसको निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ और जैसे ही आने वाला समय है सबके लिए सुनिश्चित होगा कि भैया सबका काम हो, सबका विकास हो। सर जो पंचायत की जिम्मेवारी आपके कंधे पर दिया गया है, क्या वो जिम्मेवारी आप बखूबी निभा पाएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताता हूँ अखिलेश जी कि जिम्मेवारी निभाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोगों से सिर्फ बात करें। जिम्मेवारी निभाने का मतलब ये होता है कि जो सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत में जितने भी मद जो दिए गए हैं उसके तहत जन जन तक जो जिसके लायक है, मान लीजिए कि किसी के पास में जो राशन का सही हकदार है उसको राशन नहीं मिल रहा है, मान लीजिए जो प्रधानमंत्री आवास जो हमारे यहाँ चल रहा है उसका सही हकदार है उसको वो नहीं मिल रहा है। ऐसी विभिन्न प्रकार की, जैसे कि नली गली है, सिंचाई के लिए सुविधाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए करहा है उसका पक्कीकरण हो और जो सौंदर्यीकरण के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम लागू करेंगे। ये सब सारी जो है हमारे निश्चय जो है, हमारी मैनिफेस्टो एक प्रकार का कहिए जो कि मैंने तैयार किया हुआ है, ये धीरे धीरे कर करके आपको पंचायत में दिखने लगेगा। सर आपके पंचायत में एक बहुत बड़ी समस्या है, जितने भी इस पंचायत में जो सरकारी स्कूल है उसमें गरीब समाज के बच्चे जाते हैं पढ़ने, लेकिन वहाँ जो टीचर हैं देखा गया है, या हम खुद इस पंचायत के, तो मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि समय पर टीचर नहीं पहुँच पाते हैं, उनको सही से शिक्षा नहीं दिया जाता है। क्या आप उस शिक्षा के बारे में कुछ बोलेंगे? देखिए, जीवन में शिक्षा से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है।
इस बात को तो भली भांति जो हमारे शिक्षित लोग हैं वो समझते हैं। लेकिन देखिए, पंचायत में जो ये प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है या उच्च विद्यालय है, शिक्षा के स्तर के लिए, शिक्षा कितने अच्छे स्तर पर जाए, इसके लिए मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि समय पर हमारे शिक्षक वहाँ उपलब्ध हों। क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, क्या उनके लिए सरकार की तरफ से जो दी गई राशन की सुविधाएं वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, जो भोजन से संबंधित है, ये सब हम मिलकर के पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे इसकी कि हाँ वाकई में शिक्षक अपने समय पर आ रहे हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मेरे द्वारा जितने भी मेरे अधिकार क्षेत्र में हैं, अगर मेरे द्वारा जितने भी मेरे अधिकार क्षेत्र में हैं उस पर पुरजोर जो है कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। ये मेरा प्रण है और यही मेरा निश्चय है कि भैया जिस तरीके से हो, हमारे जो स्कूल जो हमारे ग्राम पंचायत पकरपुर में पढ़ते हैं, वहाँ पर जो हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाए, उनको अच्छा से अच्छा माध्यमिक भोजन दिया जाए, ताकि आगे चल करके वो विकास की मुख्यधारा में शामिल हो। चुनाव में जो व्यक्ति किसी को वोट करते हैं या वोट नहीं करते हैं वो उनका अपना मत है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप मुझे वोट कीजिए। जब आप लोगों के दिल में अपनी जगह बनाते हैं तो निश्चित तौर पर जब आप उनको अपना परिचय देते हैं, जब आपके बारे में लोग समझते हैं तो ये निश्चित तौर पर वो समझते हैं कि नहीं, इनको मतदान करना चाहिए। अच्छा, रही बात जो आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो व्यक्ति मुझे मतदान किया है, जो व्यक्ति मुझे मतदान नहीं किया है, मेरे लिए दोनों समकक्ष हैं। उनका भी उतना ही मैं मुखिया हूँ जिन्होंने मुझे वोट किया है। और इस बात पे मैं BRJ TV के माध्यम से लोगों को ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। पप्पू को आपने चुना है तो पप्पू आप सभी का है। आप सभी का ख्याल रखने की मेरी जिम्मेदारी है। जितना से जितना हो सके हम विकास के कामों में तेज़ी लाएंगे और ये सब हमारे साथ में मिलकर के, एक दूसरे से मिलकर के ही हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इन्होंने साफ कहे कि जो हमारे क्षेत्र में शिक्षा का जो स्तर गिरा है, स्कूल में टाइम से टीचर नहीं आ रहे हैं या विकास के जो भी बाधाएं हैं उनको हम दूर करेंगे। इन्होंने साफ बताया कि चाहे जो व्यक्ति हमें वोट दिए हैं या जो न भी दिए हैं, वो हमारे लिए दोनों व्यक्ति समकक्ष हैं। दोनों को मैं बराबर मान सम्मान दूंगा। आप देख रहे थे BRJ TV जनता की आवाज़। मैं अखिलेश कुमार, सहयोगी राहुल जी के साथ।